अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं यूट्यूब पे न्यूज़ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर दोस्तों मैं आपके साथ ऐसे 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न्स की बात करूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो बात इस पे करेंगे कि ये जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है प्लेटफार्म को लेकर, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीज़न्स की बात करूँगा कि जिसकी वजह से यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन नहीं किया जा सकता। मैं आपको दोस्तों याद करवा दूं कि लास्ट टाइम 2012 में पाकिस्तान को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है और ये वीडियो का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यूट्यूब ने इतने लोगों की ज़िंदगी बदली है कि इस चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। यूट्यूब ने लोगों को इतनी इज़्ज़त और शोहरत दी है, ये वही लोग जानते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। उनको क्या पता जो बैठे बिठाए बात कर देते हैं कि हाँ भी ये वीडियो यूट्यूब पे जो वीडियो वगैरह अपलोड्स होती हैं ये ठीक नहीं है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, फ़िरका वारियत को फैलाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कोई ऐसा कंटेंट मिल भी जाता है तो यूट्यूब ने उसके लिए एक पॉलिसी बनाई है, आप उस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट की वजह से यूट्यूब उसको हटा भी देती है। और यूट्यूब ऑलरेडी इस चीज़ पे बंदों से एग्री करवाती है कि आपकी वीडियो में कोई वल्गर, कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, कोई मतलब इत्शाल पसंदी वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। कोई आपकी वीडियो में बुरी यानी कि कोई गालम गलोच वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात यूट्यूब तक पहुंच जाती है तो यूट्यूब फ़ौरन उस वीडियो को हटा देता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने पहले रीज़न की। पहला रीज़न जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ये है कि पाकिस्तान यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं इस वक्त। ये नहीं कि दूसरे प्लेटफार्म से पैसे नहीं कमाए जाते, जैसा कि हाल ही में टिकटॉक को भी बैन करने की बात की जा रही है, बिगो लाइव को बैन कर दिया गया है। तो हो सकता है कि फ़ेसबुक की तरफ भी जाया जाए, यूट्यूब की तरफ आ सकते हैं। टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक बैन होने वाला है, बिगो लाइव बैन हो गया। बिगो लाइव एक अलग चीज़ है, पबजी एक अलग चीज़ है, ठीक है। पबजी एक गेम रिलेटेड है, वो इनकम ऑफ सोर्स भी था लोगों का, लेकिन पबजी को कुछ वजूहात की बिना पर बैन किया गया। लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में पबजी से बैन हटा लिया जाए। और बात कर लें तो बिगो लाइव की, बिगो लाइव पे बैन शायद ना उठाया जाए क्योंकि वहाँ पे फाहश और गैर इखलाकी मवाद बहुत ज़्यादा अपलोड होता है। मैं आपको एक और न्यूज़ बता दूं कि टिकटॉक ने 7 लाख जो वल्गर वीडियोस थी या गैर इखलाकी वीडियोस थी, टिकटॉक ने पाकिस्तान की टिकटॉक से हटा दी हैं। तो पहली बात तो होगी दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रीज़न ये हो गया। पहला रीज़न तो ये हो गया दोस्तों कि यूट्यूब से लोगों का ज़रिया माश जुड़ा है और हुकूमत भी इस चीज़ से आगाह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अर्निंग सोर्स है वो बाहर से आ रहे हैं। तो यूट्यूब को बैन फ़िलहाल तो सोचा भी नहीं जा सकता यूट्यूब को बैन करने के लिए। तो दूसरा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि यूट्यूब एक इस वक्त का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जो कि आपको टीचर की शक्ल में मुहैया हो रहा है। ये दोस्तों जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ये जो कुछ मैंने सीखा है ये यूट्यूब से ही सीखा है। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से ही सीख के यूट्यूब पे सिखाना शुरू कर दिया। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिस पे आप दुनिया का हर किस्म का काम यूट्यूब पे सीख सकते हैं, चाहे वो एक सुई बनाने से लेकर जहाज़ बनाने तक। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने तीसरे रीज़न की बात करूंगा कि जो तीसरा रीज़न है हमारे पास वो ये हमारी जो आईटी फील्ड है, उनकी जो सीईओ हैं तानिया अदा रूस, जो कि गूगल की एक्स एम्प्लॉय थी,
जो पाकिस्तान में आ चुकी हैं और उनको वज़ारत का ओहदा दे दिया गया है इमरान ख़ान साहब की तरफ से आईटी फ़ील्ड का। तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आईटी फ़ील्ड यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन नहीं होने देगी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यूट्यूब क्या है और इसकी क्या वैल्यू है। चौथी रीज़न ये है कि कहा जा रहा है कि यूट्यूब को सिर्फ इस बिना पर बंद किया जा रहा है या बंद किया जाएगा कि इस पर मज़हबी फ़िरका वारियत को फैलाया जाता है, इस पे गैर इखलाकी वीडियोस को अपलोड किया जाता है, जो कि कोई इसका सॉलिड रीज़न नहीं पेश कर रही कि अगर कोई गैर इखलाकी या कोई फ़िरका वारियत वीडियो है तो उसको आसानी से रिपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप वो उस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट करें, यूट्यूब उसको हटा देगा। तो कोई इतना ये सॉलिड रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से यूट्यूब को बैन किया जाए। दोस्तों लास्ट और पाँचवें रीज़न की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि कोई मीडिया पर्सन है या सेलिब्रिटी स्टार है या क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है या कोई और खेल की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। तो इन सब लोगों ने भी यूट्यूब पे आके चैनल बनाना शुरू कर दिया है और ये यूट्यूब की तरफ आना शुरू हो गए। बहुत से ऐसे एंकर पर्सन्स हैं जिनके यूट्यूब पे चैनल्स हैं और बड़े बड़े क्रिएटर हैं पाकिस्तान में, जिनके साथ लाखों नहीं करोड़ों की ऑडियंस मौजूद है। उनकी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो अगर वो चाहें तो पब्लिक को इस बात पे भी एग्री कर सकते हैं कि यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद होने से इस लिहाज से वो अपनी आवाज़ को रेज़ कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को वो फैला सकते हैं और एहतजाज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर है ऑडियंस का, आवाम का, जो कि यूट्यूब के ख़िलाफ़ नहीं है। यूट्यूब की आवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पास पहुंचा सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद ना किया जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 रीज़न सॉलिड नज़र आए होंगे। मेरी नज़र में ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दुनिया भर से लेकर आता रहता हूँ। अपने होस्ट ज़ियान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।